Hi, today without wasting time, we are going to start our new topic, which is reactivity series of the metal. क्लास 8 में हम लोग ने ये पढ़ाया तो थोड़ा उसमें दिक्कत आ रहा था सिंबल का। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने सिंबल के आधार पे ये दिया हो तो आपने देखा होगा। तो इसमें आज हम ये जो टॉपिक है ये रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसमें आपको पढ़ना मेटल के बारे में। तो मेटल के बारे में हम लोग थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हम लोगों को अभी राइट नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट राइट नाउ। तो हमारे पास जो है कि एलिमेंट जो है वो है अभी आपको 118। तो एलिमेंट आपको है आपको ऑलरेडी बता चुके क्लास में कि एलिमेंट किसे बोलते हैं, कंपाउंड किसे बोलते हैं, मिक्सचर कैसे बोल सकते हैं, मिक्सचर किसे बोलते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी नोन होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट किसको बोलते हैं, ये बाय द ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। यानी जो मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए और ये मेटल वाइट, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो मेटल का प्रॉपर्टी आपको हम लोग पढ़ा चुके हैं कि मेटल क्या होता है। मेटल लचरस होता है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, सुनरस होता है, ठीक है। उसकी वैलेंसी 1 to 3 होती है। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में और हम लोग ऑलरेडी अर्लियर पढ़ चुके हैं, इसलिए इससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपना पॉइंट पे आएंगे। तो मेटल जो है हमारे एलिमेंट टोटल अभी हमने बताया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट राइट नाउ, तो 180। तो उसमें जो है कि एलिमेंट स्क्वायर सब डिवाइडेड इनटू ये 3 पार्ट। तो मेटल्स है, तो मेटल हो गया आपके 95, ठीक है। फिर नॉन मेटल जो हो गया वो हो गया 70 और ये हो गया मेटल वाइट जो हो गया वो 6। यहाँ पे एक बता देते हैं मेटल और नॉन मेटल आपको बताया होगा क्लास में हमने। तो जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं कि मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसको जिसमें जो क्वालिटी होती है वो दोनों की होती है। वो मेटल का भी गुण होता है उसमें और नॉन मेटल का भी गुण होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल हम आपको बता देते हैं कि ताकि थोड़ा लिटिल बिट जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि आमतौर पर जब हम लोग लिखते हैं या जो स्टार्टिंग करते हैं उस समय हम लोग रिएक्शन लिखते समय हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, यार जो लिखा हुआ है ये क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है। तो अभी तो हमारे पास 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट में ये पॉसिबल नहीं है सबको डिस्क्राइब करना, इसलिए लिटिल बिट जो थोड़ा थोड़ा है जिससे काम चल सके उसको बताते हैं। तो सबसे पहले 95 मेटल्स, मेटल्स की संख्या कितनी है 95। तो मेटल कौन कौन से हो सकते हैं एग्जांपल में, ये आपको Fe हो गया। यहाँ पे हमने ये सिंबल लिखा हुआ, सिंबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो पहला वीडियो हमने डाला था उसमें सिंबल के बारे में हमने बताया हुआ, इसलिए आपको वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। फिर भी बताते हैं Fe जिसको हम लोग फेरस बोलते हैं, आयरन हो गया, Cu हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, सिल्वर हो गया, ऑरम हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लम हो गया, सोडियम हो गया, जिंक, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद Pb हो गया और ये पोटेशियम हो गया। ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल। नॉन मेटल की संख्या है हमारे पास 70। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन मेटल, तो 70। तो 70 का जो कुछ कुछ है यहाँ पे आपको बता दिए, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और इसी तरह सोन, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वन मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स से जस्ट हमने बताया कि मेटलॉइड में वो होते हैं जिनमें क्या है कि मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल तो वैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो ये हो गया बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एनाटोमी और जो टेरिलियम, ये दीज आर द एग्जांपल, ठीक है। और भी ये सारे एग्जांपल है, ये मेटलॉइड्स के एग्जांपल है। तो अब हम लोग जो टॉपिक हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, तो जितने भी मेटल होते हैं वो क्या है कि अलग अलग उनका कंडीशन है रिएक्ट होने का, ठीक है। तो आज हम आपको एक मिमिक्स भी बताएंगे, थोड़ा हेल्दी टिप्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप जो, क्योंकि जनरली जब रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे एक लिटिल बिट समझा देते हैं आपको कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स का इस्तेमाल जनरली कहाँ होता है। तो हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग लिखते हैं तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेस का मतलब है किसको हटाएं, ठीक है। तो एग्जांपल के माध्यम से अभी हम आपको समझाते हैं कि जनरली जो भी डिस्प्लेस होगा,
जब भी डिस्प्लेस होगा तो जो रिएक्टिविटी मेटल्स वो होंगे जो हाईली रिएक्टिव होंगे और लोएस्ट रिएक्टिव होंगे। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या है डिस्प्लेस करते हैं लोअर वाले को। तो किस तरह से बताते हैं हम आपको ये एग्जांपल में अभी दिखाते हैं, ठीक है। सो बाय राइटिंग वन एग्जांपल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन यहाँ पे, ठीक है, हमने सिंपल लैंग्वेज लिखा है क्योंकि ये जूनियर लोग फॉलो कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे आयरन है और कॉपर सल्फेट है। तो जब हम लोग आयरन और कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, कॉपर अलग हो गया। अभी राइट नाउ क्या है कि कॉपर देख रहे हैं ये सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट है। लेकिन जैसे हमने आयरन को मिलाया तो यहाँ पे जो कॉपर क्या हो गया ये अलग हो गया। अब कॉपर अलग होगा और यहाँ पे देख रहे हैं फेरस सल्फेट बन गया। तो फेरस सल्फेट बन गया इट मींस क्या हुआ, ये जो कॉपर है इसको डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर ने क्या है कि कॉपर हट गया और क्या है कि किसको डिस्प्लेस किया, ये फेरस को। तो यही बात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल का जो टॉपिक है तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। इसके पहले ये जो ओवरऑल जो ये रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि इस रिएक्शन व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन है। 10th क्लास का जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें आपका जो रिएक्शन है टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में उसको हम लोग जिक्र करेंगे। तो अभी विद इन शॉर्ट टाइम हम लोग जानेंगे ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों, तो सबसे पहले इसका डिफाइन देख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो displacement, the reaction in which one element displaces the other because it is more reactive। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखा कि जब फेरस और कॉपर सल्फेट एक साथ मिल गए तो जो फेरस क्या है, फेरस ने डिस्प्लेस कर दिया, किसको कर दिया, ये कॉपर को। तो कॉपर क्या गया यहाँ पे, ये कॉपर अलग हो गया यहाँ पे और ये फेरस क्या है कि सल्फेट के साथ मिल गया। तो ये जो सल्फेट के साथ फेरस मिला तो वो किसके वजह से मिला, ड्यू टू रिएक्टिविटी। तो ये यहाँ पे हमने एक एग्जांपल को दर्शाया, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो जब हम लोग जो रिएक्शन बनाते हैं तो उसमें जो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको कौन डिस्प्लेस करेगा। तो उसी मेथड को हम लोग थोड़ा इजी वे में या इसको बोल सकते हैं मिमिक्स में कि थोड़ा इजी वे में आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो उसके लिए हम अभी टेबल बनाते हैं, उसके पहले एक एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे ये एक सिंबल हो गया पोटेशियम का, पोटेशियम हो गया और सोडियम। तो पोटेशियम और सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है। तो किसके साथ, वो ऑक्सीजन और वाटर के। आपने सुना होगा ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या हो, वो एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, आग लग जाता है, ठीक है। इसलिए जनरली जीके वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सोडियम और पोटेशियम इज केप्ट इन द केरोसिन। तो इसको हम लोग केरोसिन में रखते हैं, क्यों, क्योंकि केरोसिन में क्या ये सेफ है, केरोसिन से ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो अब हम हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड। ये सारे के सारे रिएक्टिविटी सीरीज के मेंबर हैं। यदि पूछा जाए तो व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स में कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो आप इन सब का नाम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये हाइड्रोजन, ये कॉपर हो गया, ये हाइड्रोजन जिसको मरकरी भी बोलते हैं, ये सिल्वर हो गया और ये गोल्ड हो गया। तो ये जो हमने जो लिखा हुआ है ये सारे के सारे रिएक्टिविटी सीरीज के मेंबर्स होते हैं। पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे कैसे बताएंगे, कैसे हाउ वी कैन से दैट व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने रिएक्टिविटी सीरीज में बेस बनाया हुआ है। तो बेस बनाने का मतलब क्या है कि ये बेस बनाया हुआ है तो जो हम लोग हाइड्रोजन से ज्यो 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 करके ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाला ये जो हमने एरो मार किया तो ये इसको बोलेगा मोस्ट रिएक्टिव। कहने का मतलब है कि अब जब पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो जो जो हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं तो रिएक्शन जो रिएक्टिव जो मेटल्स है उनकी संख्या कम हो रही है, यानी कि रिएक्शन उनका कम हो जा रहा है, यानी कि लोअर अप। यानी कि पोटेशियम है और सोडियम का, तो पोटेशियम क्या है कि वो मोर रिएक्टिव है, किससे, सोडियम से। और सोडियम और कैल्शियम को लेते हैं तो सोडियम क्या है कि वो मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव है तो इसमें बताने का मतलब क्या है कि ओवरऑल बताने का मतलब है कि ये कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो अभी हमने ऊपर में आपको बताया है कि जो
मोर रिएक्टिव होंगे वो डिस्प्लेस करेंगे लेस रिएक्टिव को। तो वही एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, पोटेशियम और सोडियम किसी रिएक्शन में आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पोटेशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, सोडियम से। सोडियम और कैल्शियम आ गया तो सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो ये सोडियम क्या है, डिस्प्लेस करेगा कैल्शियम को। उसी तरह मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का आ जाता है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, वो मोर रिएक्टिव है, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो डिस्प्लेस करेगा किसको, एल्युमिनियम को। उसी तरह जिंक और आयरन में, जिंक जो है वो क्या है कि डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को या सोन। ये तो आ गया मोर रिएक्टिव, यानी कि ऊपर और क्या, ओवरऑल जो ये देख रहे हैं ये हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है वो मोर रिएक्टिव में आता है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे ये आप एरो देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये सब लोग हैं, इनको लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं, यानी कि इनका जो रिएक्शन है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं आप लोग कि जो ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, हम लोग गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो जनरली कभी आपने सोचा है कि लोहे की चीजों को हम लोग क्यों नहीं पहनते, इसलिए क्योंकि जो लोहा हो गया, जिंक हो गया, वो रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने से उसपे एक लेयर फॉर्म हो जाता है और उसके वजह से जो शाइनिंग या अपीयरेंस है वो खो जाता है, लस्ट्रस अपीयरेंस जो है वो खो जाता है। लेकिन इन सब का बात करें तो ये थोड़ा क्या है कि लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिव होते हैं लेकिन वो ना के बराबर। तो लेस रिएक्टिव में ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड आता है। अब यहाँ पे जनरली क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग तो ये प्रॉब्लम आता है कि किसको डिस्प्लेस करें, तो थोड़ा लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से क्या है कि याद करते हैं कि कोई पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम बना लिया, या कोई के, NaCl, MgL ऐसे करके आ गया, तो थोड़ा सा में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। वो 100% एश्योर नहीं हो सकते हैं कि भाई हमने जो डिस्प्लेस किया है ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक मिमिक्स बताते हैं, ठीक है, इजी वे में, जिससे आप आराम से याद कर सकते हैं। तो अब आप देखिए क्या है कि किस वजह से किस तरह से आप क्या है कि इजी वे में इसको याद कर सकते हैं। देखिए, तो अभी हमने जैसे बोला कि मिमिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। मिमिक्स जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं गाने के बोल या पोयम टाइप का पोएट्री जैसे। तो यहाँ पे एक मिमिक्स तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से याद करेंगे, ठीक है। तो हमने एक जो मिमिक्स तैयार किया है उसको आप बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हर एक का अपना अपना अलग अलग व्यू है, ठीक है। तो आप इसको यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। तो क्या है, तो आप ना ये जो हमने लिखा केदार, के फॉर केदार, ठीक है, और यहाँ पे एन फॉर नादार हो गया। तो जो कैल्शियम का हो गया का, सीए का जो सिंबल है का, Mg हो गया मैग्नीशियम का, Mg से माली, Al से आलू, और जिंक से जरा, और फेरस से फीकी, और Sn से सी, और Pb से ये पकाता है, और H से मतलब है हो गया। तो ओवरऑल क्या देखेंगे, यहाँ पे जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम का जो मिमिक्स है वो क्या बोलेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, पकाता है। तो है किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमने बताया कि हाइड्रोजन क्या है, बेस है, ठीक है। अब उसके नीचे जो है ये कॉपर, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, चार, यानी ओवरऑल चार। तो चार को हमें क्या चार बोलते हैं, CH तो C से कॉपर हो गया, यहाँ पे H से हो गया हाइड्रोजनम हो गया, A से हो गया अर्जेंटीनम जिसको सिल्वर भी बोलते हैं, और यहाँ पे A से हो गया और जिसको हम लोग गोल्ड बोल सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जो मिमिक्स है वो रिएक्टिविटी सीरीज का, उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी सी पकाता है, और है के बाद यहाँ पे चा, तो यही चा में आपका जो है कि लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स आ जाते हैं। तो होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इजी ट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह हम छोटे छोटे वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद का जो वीडियो होगा जो हम 8 9 से रिलेटेड होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो छोटे छोटे जो टर्म क्या है कि इजी वे में समझ आ सके, तो आशा करता हूं कि ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। थैंक्स, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।